जनरल बाजवा बुशरा से नाराज थे, कहते थे ये ब्लैक मैजिक करती हैं। खान ने आईएसआई चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कि अब फील्ड मार्शल हैं, उनको डीजी आईएसआई के ओहदे से हटा दिया। बुशरा की ताकत दरअसल आईएसआई की मशीनरी थी। आर्टिकल जब से लिखा गया है, पाकिस्तानी मीडिया में एक हलचल मची हुई है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। बदनामे ज़माना सेक्स ट्रैफिकर एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, जिसकी वजह से इस वक्त ट्रंप की हुकूमत को भी लाले पड़े हुए हैं, उसकी एस्टेट से, उसके घर से कुछ कागजात बरामद हुए और उनमें कुछ ईमेल्स का तस्करा है और उसमें भी इमरान खान का जिक्र आता है। बुशरा आते ही रोज 1.25 किलो बड़ा गोश्त यानी कि बीफ खरीदवाया करती थी खान के सर पर से, मार कर छत पर परिंदों के लिए फेंका जाता था। सुर्ख मिर्चें जलाकर उनको जलाया जाता था ताकि जो बुरी रूहें हैं वो दूर रहें। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। द मिस्टिक, द क्रिकेटर एंड द स्पाई, पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन्स। यह आर्टिकल 1843 मैगजीन से लिया गया, जो द इकोनॉमिस्ट का लाइफस्टाइल एडिशन है। इसे 14 नवंबर 2025 को शाया किया गया और इसके मुसन्निफीन ओवन बेनेट जोन्स और बुशरा तस्कीन हैं। ओवन बेनेट जोन्स बीबीसी के साबिक इस्लामाबाद के नामा निगार हैं और पाकिस्तान पर 2 किताबें लिख चुके हैं। इससे पहले MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी इस तरह के आर्टिकल्स तहरीर कर चुके हैं, जबकि बुशरा तस्कीन BBC और रॉयटर्स के लिए पाकिस्तान में काम कर चुकी हैं। आर्टिकल जब से लिखा गया है, पाकिस्तानी मीडिया में एक हलचल मची हुई है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले तो ये कि आखिर इसमें है क्या। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के बारे में इस आर्टिकल में बहुत से इंकशाफात किए गए हैं और सिर्फ इसी आर्टिकल की वजह से इमरान खान खबरों में नहीं है, बल्कि एक बदनामे ज़माना सेक्स ट्रैफिकर एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, जो कि अमेरिका में, जिसकी वजह से इस वक्त ट्रंप की हुकूमत को भी लाले पड़े हुए हैं, उसकी एस्टेट से, उसके घर से कुछ कागजात बरामद हुए और उनमें कुछ ईमेल्स का तस्करा है और उसमें भी इमरान खान का जिक्र आता है। वो इमरान खान को बज़ाहिर लगता है ऐसे है कि पसंद नहीं करते, वो कहता है कि बड़ी बुरी खबर है, और फिर किसी शख्स के साथ, नामालूम शख्स के साथ ईमेल का एक्सचेंज हो रहा है और जिसको भेजी है वो कहता है कौन सा, वो जो क्रिकेटर है, क्रिकेट प्लेयर है, वो किसी भी इस्लामिस्ट से ज़्यादा कैसे बुरा हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। तो फिर एप्स्टीन बताते हैं कि वो इतना ज़्यादा वो इतना सख्त है और इतना रिजिड है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसे लगता है जैसे वो आइंस्टाइन हो, और वो कहता है कि जी वो सच सुनने का रवादार नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कट्टर किस्म का इस्लामी नज़रियात का पाबंद है। और उसके बाद कहता है कि पाकिस्तान के पास बहुत सी न्यूक्लियर वेपन है, और उसके बाद वो ये भी कहता है कि जी ये उर्दगान और खुमैनी जो है उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये भी उसके बाद वो दावा करता है कि उसकी जो 2 साबिका मनकूहाएँ थीं, उसकी जो बीवियाँ थी साबिका, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उनमें से एक जेम्स गोल्डस्मिथ, ज़ाहिर बात है वो जमाइमा की बात कर रहा है, कहता है कि वो बहुत अमीर लोग थे, लेकिन इसने उसको भी इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, उसको मुसलमान कर दिया। ये बहुत ही अजीब आदमी है। और उसके बाद वो ये भी कहता है, कोई बात कर रहा है कोई असैसिनेशंस की और टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट्स की और कू फंडिंग, वो कहता है। फिर इस सिलसिले में वो बड़ी क्रिप्टिक सा मैसेज है, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो कहता है कि ख़ान जो है पाकिस्तान में, ये अमन के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा है बनिस्बतन खुमैनी या पुतिन के। अब ये खबर भी इमरान खान और उनकी साबिका 2 बीवियों के बारे में है, और ये भी उनको एक लाइमलाइट में ले आती है, और फिर दोबारा लोग इसके ऊपर बहुत से तबसरे कर रहे हैं। तो आखिर में कुछ इस पे भी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए इस आर्टिकल की बात कर लें कि ये आर्टिकल क्या कहता है। मैंने इसको 10 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहला सेक्शन बताता है इमरान खान की सियासी जद्दोजहद के आगाज़ के बारे में, और आर्टिकल कहता है कि 2010 की दिहाई के वस्त में इमरान खान एक कमज़ोर दौर से गुजर रहे थे। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत की क़यादत करने के बाद से मुल्क भर में मशहूर थे, लेकिन 60 की उम्र में दाखिल होते ही शोहरत, ग्लैमर और पार्टीज़ उन्हें खालीपन का शिकार कर रही थीं। खान सियासत में अपना नाम बनाना चाहते थे। 1990 की दिहाई के शुरू में बड़ी सियासी जमातें उनकी शोहरत का फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन खान ने उन्हें करप्ट समझकर ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI बनाई और सियासत को में इंसाफ करने का वादा किया।
पाकिस्तान में तारीखी तौर पर 2 बड़ी जमातें गालिब रही हैं जो ताकतवर ख़ानदानों से मुंसलिक हैं। अपनी जमात से इलेक्शन लड़ने का मतलब था कि बरसों की तन्हाई, एक जिद्दोजहद और लोग आपको संजीदा नहीं लेंगे। जब खान सहाफ़ियों के पास जाते तो वो पाकिस्तान की हालात पर बात करने इसकी बजाय उनसे क्रिकेट की ताज़ा गुफ्तगू या उनकी ताज़ा गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछना ज़्यादा मुनासिब समझते या उसमें ज़्यादा शौक से बात करते। 2014 में खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज की क़यादत की, जिन पर इलेक्शंस में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाज इस्लामाबाद के मरकज़ में हुए, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि फ़ौज हुकूमत तब्दील करना चाहती है, लेकिन एहतजाज ख़त्म हो गए। इसके बाद आर्टिकल कहता है कि 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए, जिनमें शरीफ के बच्चों पर करप्शन के इल्ज़ामात थे। खान ने पेशावर में एहतजाज किए, लेकिन दारुल हुकूमत पर मार्च ना हो सका। सियासी गपशप में लोग सोचने लगे कि खान का वक्त गुजर गया। दूसरे सेक्शन में बुशरा बीबी के साथ इनके तारुफ की और शादी की कहानी है। इसमें आर्टिकल कहता है कि घरेलू ज़िंदगी में भी खान को तसल्ली ना थी। खान अपनी दूसरी बेगम रेहाम खान से अलग हो चुके थे, जो साबिक BBC वेदर प्रेजेंटर थीं। उनके ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो चुके थे कि एक कमरे में बैक रह भी ना सकते थे। खान ने इस शादी को अपनी सबसे बड़ी गलती करार दिया। फिर खान की मुलाकात एक खातून से हुई जो उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, रूहानी रहनुमाई और दुनियावी कामयाबी का वादा करते हुए। बुशरा मानेका, जो उस वक्त शादीशुदा थी, पंजाब की एक दरमियानी उम्र की खातून थी जो सूफीज़म में दिलचस्पी रखती थी। और आर्टिकल कहता है कि जी बुशरा बीबी, जैसे कि पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं, प्रेस भी जानती है, कि वो अपने दोस्तों और ख़ानदान में उनको मशवरे देना उन्होंने शुरू कर दिए थे। खान को बुशरा बीबी से उनकी बड़ी बहन मरियम ने मुतारिफ करवाया। बुशरा की बड़ी बहन ने। मरियम मुत्तहिदा अरब अमारात से PTI के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करती थीं और ख़ान के कौम परस्ताना, इस्लामी और मगरब मुखालिफ सोच से मुत्तफ़िक थीं। खान मजहब और ज़िंदगी के मानी ढूंढ रहे थे और परेशान रहते थे, तो मरियम ने उन्हें उनकी बहन से बात करने का मशवरा दिया। बुशरा बीबी खान को अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि आर्टिकल कहता है कि बचपन में मुल्क भर में हर एक बच्चे के कमरे में इमरान खान का पोस्टर था। लड़के उन जैसा बनना चाहते थे और लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं। तो बुशरा बीबी ने शुरू में तो ये बताया कि जी वो मर्दों से नहीं मिलती, उससे गुरेज़ा हैं, लेकिन फ़ोन पर मशवरा देने पर मान गई। फ़ोन कॉल्स रात रात भर चलती रही। फिर मुलाकातें शुरू हुई। बुशरा के शौहर खावर मानिका को यहाँ पर कोट किया गया है और वो कहते हैं कि जी शुरू में वो खुश थे कि मशहूर शख्स घर आ रहा है, लेकिन जो कुर्बत बढ़ी वो परेशान होते गए। और खावर ने कहा कि बीवी अकेले बैठकर बात करना चाहती थी। जब वो कमरे में दाखिल होते थे तो खामोशी छा जाती थी। और इसके बाद आर्टिकल खावर मानिका का ये दावा भी लिखता है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को ये कहा कि अगर इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी कर ली तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और फिर अखबार ये भी कहता है कि लेकिन बुशरा बीबी इस कहानी से इनकार करती हैं। 2017 के आखिर में तलाक हुई और 1 जनवरी 2018 को खुफिया निकाह हुआ। ये भी आर्टिकल कह रहा है। खान का दावा है कि शादी से पहले दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखा था। साबिक प्लेबॉय के लिए हुस्न अहम न रहा था। खान ने बरतानवी अखबार को बताया कि सूफीज़म के कई दर्जे हैं, लेकिन उनकी बीवी सबसे आला दर्जे पर है। इसके बाद तीसरा सेक्शन शुरू होता है वज़ीर आज़म बनने और इक़्तिदार की जद्दोजहद के बारे में। बुशरा बीबी ने सियासी मुस्तकबिल की पेशगोई की तो शादी के चंद माह बाद ही PTI की जीत से खान का यकीन और बढ़ गया। खान वज़ीर आज़म बने। जीत में जुज़वी किरदार फ़ौज की हिमायत का था, ये भी आर्टिकल क्लेम करता है। लेकिन करप्शन मुखालिफ पैगाम और आउटसाइडर इमेज भी अवामी मूड से हमाहंग था। पाकिस्तान में इक़्तिदार बरकरार रखना जीतने से मुश्किल है, ये आर्टिकल बिल्कुल सही तरीके से गर्दान लेता है। निज़ाम गैर मुस्तहकम है, लीडर्स को उठाना और गिराना एक आम बात है। 5 वज़ीर आज़म इक़्तिदार छोड़ने के बाद जेल गए। फ़ौज ने 12 इक़्तिदार संभाला। सिविलियन हुकूमत भी जनरल्स की मर्जी देखती है। सिर्फ एक सिविलियन हुकूमत मुकम्मल टर्म कर सकी। खान ने इस्लामिक वेलफेयर स्टेट और 10 मिलियन नौकरियां देने का वादा किया, जो कि वो पूरा ना कर सके। सियासी और फ़ौजी अशराफिया से ताल्लुकात ख़राब हो गए। बीवी ने अहम दोस्तों को नाराज़ किया। वज़रा और घरेलू अमले ने शिकायत की कि बुशरा बीबी को ज़्यादा ताकत दी गई है। एक कैबिनेट मेंबर ने कहा कि उनकी मदाखलत मुकम्मल थी। 2022 में पार्लियामेंट ने अदम एतमाद का वोट पास किया। अब फ़ौज की मदद से ये समझा जाता है, ये भी आर्टिकल क्लेम करता है। और खान इक़्तिदार से हट गए। उन्होंने फ़ौज पर तनकीद की और एहतजाज शुरू किया। जनरल्स की रिवायत के मुताबिक जेल में करप्शन केसेस का सामना करना पड़ा। ये तीसरे सेक्शन में ये आर्टिकल बताता है। चौथा सेक्शन है जेल में जाना और मकबूलियत में इजाफा। आर्टिकल कहता है जनाब के जेल जाने के बाद भी खान की मकबूलियत ऐसा लगता है कि कायम है। करप्ट अशराफिया के ख़िलाफ़ जहाद जो वो कर रहे थे या बात करते हैं उसकी वजह से उनके सपोर्टर्स कायम हैं। वो कि TV पर उनका नाम लेना उस पर पाबंदी है, लेकिन PTI के बानी चेयरमैन के नाम से अब भी न्यूज़ प्रोग्रामों में उनका तज़किरा जारी है।
खान का मखमसा आर्टिकल के मुताबिक ये है कि उसूल पर कायम रहें तो जेल है, फौज के लिए नर्म बात करें तो रिहाई और जमात की वापसी है। बुशरा बीबी भी जेल में है करप्शन केसेस में। पीटीआई के कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि वो खान को समझौते पर राजी करेंगी। पंजाब के पसमानदा इलाके की घरेलू खातून का कौमी सतह पर यह किरदार जिनसी तासुब, गलत मालूमात और साजिशी थ्योरीज का मौजू है। आर्टिकल खान के कुछ दोस्तों से भी बात करता है और खान के दोस्त दो थ्योरीज पेश करते हैं या दो बातें करते हैं। कहते हैं जनाब कि एक तो यह है कि खान की सादगी ने उसे मरवा दिया और उसी की वजह से बुशरा बीबी इतनी ताकतवर हो गई, और दूसरा वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी सियासत की जो खुफिया धारें हैं उनकी बात करते हैं कि वो भी इसको ले डूबी। दोनों में शायद सदाकत है, ये आर्टिकल कहता है। खान के करीबी और फौजी शख्सियात के इंटरव्यूज से वाज़ेह है कि बुशरा बीबी की कहानी पेचीदा है। अब बुशरा बीबी की कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं जी बुशरा रियाज भट्टू बचपन में मजहबीना थी, दही पंजाब में पली बढ़ी। दादा ज़मींदार थे, बाप ने ज़मीन बेचकर चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोला। बुशरा और मरियम को लाहौर बूढ़े रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। मरियम के मुताबिक दोनों ने क्वीन मेरी कॉलेज में पढ़ा, लेकिन आर्टिकल कहता है कि क्वीन मेरी स्कूल में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। लाहौर का समाजी मंजरनामा मुतहर्रक और स्नॉबिश था। बुशरा की फैमिली अशराफिया से एक दर्जा नीचे थी। 9 उम्री में कुछ पार्टीज़ में जाती थी। मरियम ने गो के इसका इनकार किया, ये भी आर्टिकल कहता है। दही रिश्तेदारों से मिलने जाते तो कहते हैं कि जी ये दुपट्टा वगैरह नहीं पहनती थी, और इस चीज़ को कि एक पड़ोसी कहते थे कि अल्ट्रा मॉडर्न है। 18 साल की उम्र में उनकी खाबर मानेका से शादी हुई, जो मशहूर पंजाबी सियासतदान के बेटे थे। एक मुबस्सिर ने कहा कि मानेका बड़े ज़मींदार हैं, बुशरा उनसे एक क्लास नीचे की थी। शादी ने आराम दिया और वक़ार दिया, लेकिन पाबंदियाँ भी बढ़ी। 5 बच्चे, रिश्तेदारों से मिलना, लाहौर, इस्लामाबाद और पाकपतन के घरों का इंतज़ाम, ये बुशरा मसरूफ़ हो गई। मरियम के मुताबिक बुशरा शादी से खुश न थी। सूफ़ी इस्लाम में पनाह मिली, बच्चे बड़े हुए तो बाबा फरीद के मज़ार पर वक्त गुजारने लगी। इसके बाद छठा सेक्शन है जो कि उनकी सूफ़ीज़म और पीर बनने की तरफ का सफ़र है। बाबा फरीद 12वीं सदी के सूफ़ी शायर थे जिनकी तालीमात रवादारी की हैं। लाखों ज़ायरीन पाकपतन आते हैं शादी, नौकरी, बांझपन के मसाइल लेकर। पाकिस्तान में सूफ़ी से लेकर तालिबान सपोर्टर तक हर किस्म के मुसलमान हैं, ये भी दावा करता है ये आर्टिकल। और वो कहते हैं लेकिन सूफ़ीज़म जो है वो सबसे ज़्यादा मकबूल है। अवामी ज़िंदगी सूफ़ी रिवायात से मुतासर है। सूफ़ीज़म इनफरादी इलाही राब्ते पर जोर देता है। पीर मदद करते हैं, पीर के वरसा भी पीर ही हुआ करते हैं। और आर्टिकल ये दावा करता है कि पीर चाहे तो बिजनेसमैन बन जाए, सियासतदान बन जाए, किंग बन जाए या किंग मेकर बन जाए। लोग पीर से मुस्तकबिल की रहनुमाई लेते हैं। पेशगोइयाँ हतमी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि सुनने के लायक है। फिर आर्टिकल ये कहता है कि 30 की उम्र तक बुशरा छोटी सतह की पीर बन गई। दोस्तों और ख़ानदान वालों को मशवरे देती, रात भर नमाज, सूफ़ी किताबें पढ़ती। खावर ने सपोर्ट की। लाहौर से पाकपतन नंगे पाँव भी चले, ये वाक़या है जिसमें कि उनको 1 हफ्ता लगा। लेकिन खाबर जो है, ये आर्टिकल दावा करता है कि वो खुद एक पार्टी गए थे। बुशरा ज़्यादा मजहबी होती गई, लोग मशवरा लेने आते। खान दोबारा कहानी वहीं आती है कि मायूस ज़िंदगी से इनसे आन मिले और इनसे मुलाकात हो गई। अब अगला सेक्शन जो है वो कौमी तवज्जो और अफवाहें थी। आर्टिकल कहता है कि जी पाकिस्तानी सियासत एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ जैसा है। बगावतें हैं, कत्ल हैं, जिहादी हमले हैं, एहतजाज है, कबायली बगावतें हैं, जौहरी धमकियाँ हैं। और ख़ान की ये जो नई पीर खातून के साथ ताल्लुक़ था, इसकी खबर फैलते ही कौम इससे हुक हो गई। ख़ान को आज तक ग्लैमरस ख़वातीन के साथ जोड़ा जाता रहा था। लोगों ने अफेयर समझा। ख़ान ने टीवी पर कहा कि रिश्ता खालिस रूहानी है, लेकिन इंटरव्यू में कहा कि शादी की पेशकश की। दरअसल शादी हो चुकी थी। पीटीआई ने अगले महीने तस्दीक कर दी, ये भी ये आर्टिकल दावा करता है। फिर कहा कि जी दोस्त परेशान थे। बचपन के दोस्त मसूद चिश्ती, उनका इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि ख़ान सादा हैं, किरदार पढ़ने में कमज़ोर हैं। फिर सलमान अहमद का तज़किरा किया गया कि उन्होंने कहा कि उनको उनके सर पर सिर्फ सूफ़ी हेलो नज़र आता था जिससे वो अंधे हो गए। फिर बुशरा बीबी की कहानी बताई गई है कि आते ही झगड़े शुरू हो गए। ड्राइवर उनका एक मोहम्मद सफ़ीर है, उसके इंटरव्यू से इक़्तिबासात हैं। उसने कहा कि जी रेहाम की शादी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन ये एक सुपर ब्लंडर है, ये उन्हें ख़ान को कहा और ख़ान हंस पड़े। सफ़ीर ने नौकरी छोड़ दी। खावर के रिश्तेदारों ने जहांगीर तरीन को बताया कि जनाब बुशरा ब्लैक मैजिक करती हैं। पाकिस्तान में लोग तवहमात जो ये है ये आम हैं। जैसे बरतानिया में मैगपाई को सलाम किया जाता है, ये आर्टिकल कहता है। इसके अलावा जरदारी साहब के भी एक पीर का तज़किरा करता है ये आर्टिकल, जो कि रोज़ एक बकरा कुर्बान किया करते थे जब वो प्रेसिडेंट हाउस में पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट थे। तो फिर दोबारा बुशरा पे आके बात करते हैं कि जी उन पर सैकड़ों सुर्खियाँ और यूट्यूब वीडियोज़ बनाई गई और
वो कहते हैं कि औरत होने की वजह से। पीटीआई कहती है कि ये नाराज़ साबिक मुलाजमीन की गप है। 8वां घरेलू अमले की कहानियाँ और बुशरा की मदाखलत के बारे में सेक्शन है। सफ़ीर ने कहा कि जी बुशरा आते ही रोज़ 1.25 किलो बड़ा गोश्त यानी कि बीफ खरीदवाया करती थी। खान के सर पर से वार कर छत पर परिंदों के लिए फेंका जाता था। सुर्ख मिर्चें जलाकर उनको जलाया जाता था ताकि जो बुरी रूहें हैं वो दूर रहें। नज़र उतारी जाती थी। रोज़ स्याह बकरों की सिरियाँ भूख दी जाती थी। मंगल बुध को स्याह मुर्गियाँ दी जाती थी। कब्रिस्तान फेंकवाए जाते थे। और फिर एक कसाई साहब हैं अजीम राना, उनसे भी इस बात की तस्दीक की गई है। शादी के डिनर की कहानी बताई गई है जो बड़ी दिलचस्प है। वो कहता है कि जी बुशरा सफ़ेद कपड़ों में आई और जहांगीर तरीन से कहा कि देखो मैं सफ़ेद कपड़े पहन के आई हूँ ताकि ब्लैक मैजिक ना समझा जाए, क्योंकि खावर मानिका के कुछ रिश्तेदार तरीन से आके मिले। तरीन ने खान साहब से बताया कि जी मुझे ये खबरें मिली हैं कि ब्लैक मैजिक करती हैं, और खान साहब ने यकीनी तौर पर बुशरा को बता दिया और डिनर पर आकर उन्होंने तरीन को कन्फ्रंट कर लिया। उसके बाद तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया। ओन चौधरी के बारे में भी लिखा गया कि जी उनको तकरीब पे नहीं बुलाया गया हल्फ बर्दारी की, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे ख्वाब आया है कि जी वो आया तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। इनाम शाह साहब ने कहा कि जनाब तकर्रियों के लिए फ़ोटोज़ भेजे जाते थे, अगर फ़ोटो पसंद आ जाए, इसको पहले बुशरा बीबी देखती थी और वो कहती थी हाँ इसको इसको ये दे दो ओहदा, इसको ना दो। इस तरह से मामला होता था। फिर एक रिश्तेदार ने कहा कि जी सफ़र का वक्त जो है वो बुशरा बीबी तय करती थी। एक दफ़ा किसी तैयारे को 4 घंटे डिले कराया गया। फैसल वाडा से गुफ्तगू की गई है। वो कहते हैं कि हर बात में बुशरा शामिल थी। उन्होंने एक जनरल बाजवा के साथ मुलाकात का तस्करा किया जिसमें खान और बाजवा कम बोले, लेकिन बकौल वाडा साहब के और इस आर्टिकल के बुशरा बीबी ज़्यादा बोली। लेकिन पीटीआई वाले आर्टिकल ये भी कहता है कि इससे इनकार करते हैं। 9वां सेक्शन आईएसआई की साजिश की अफवाह है। जनरल बाजवा बुशरा से नाराज़ थे, कहते थे ये ब्लैक मैजिक करती हैं। खान ने आईएसआई चीफ जनरल आसिम मुनीर जो कि अब फील्ड मार्शल हैं उनको डीजी आईएसआई के ओहदे से हटा दिया, और अफवाह थी कि उनके पास बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत थे, इस वजह से उनको हटा दिया गया। दूसरी थियरी ये थी कि बुशरा की ताकत दरअसल आईएसआई की मशीनरी थी। आईएसआई हर जगह पहुंचती है। तलत हुसैन को जनरल फैज़ हमीद ने फ़ोन किया कि शादी के बारे में बात ना करो। जब उन्होंने इनकी शादी के बारे में कोई कहा कि ये शायद सही मैच नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि तलत हुसैन ये दावा करते हैं क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ने फ़ोन करके ये कहा कि इसके बारे में बात ना करो। तो अब ये अफवाह क्या थी कि आईएसआई जो अफसरान हैं वो बुशरा बीबी के पीर को इन्फॉर्मेशन देते थे और वो आगे से बुशरा बीबी को बताती थी, और बुशरा बीबी जो है वो खान साहब को ये बताती थी कि जी मुझे ख्वाब आया है, और गिरफ्तारियों की पेशगोइयाँ करके उन्होंने खान साहब को हैरान कर दिया, क्योंकि जो वो कहती थी वो हो जाता था। और दरअसल वो कोई रूहानी मामला नहीं था। वो आईएसआई वाले बुशरा बीबी के पीर को बताते थे, बुशरा बीबी के पीर बुशरा बीबी को बताती थी, और वो खान साहब को ये कहती थी कि मुझे रात को ख्वाब आया, और अगले दिन वो हो जाता था। ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क था, और खान साहब इससे मरूब हो जाते थे। फैसल वाडा का बयान ये लिखा गया है कि जी फैज़ इन्फॉर्मेशन देते थे, बुशरा ख्वाब कहती थी, और बुशरा को शायद पता ना हो कि वो इस्तेमाल हो रही हैं, या शायद मालूम भी हो कि वो इस्तेमाल हो रही हैं। आर्टिकल ये बात कहता है। लेकिन पीटीआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कोई अगाथा क्रिस्टी का नावल है। इसके बाद इक़्तिदार का खात्मा और जेल इस आखिरी सेक्शन की तरफ आता है, जिसमें वो कहते हैं कि जी एक वक्त आया 2022 में कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका सब्र ख़त्म हो गया और अदम एतमाद आ गई, और खान ने फ़ौज पर तनकीद की। 2022 में गोली लगी, फ़ौज पर इल्ज़ाम धरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने और खान गिरफ्तार हो गए। एहतजाज में फ़ौजी इमारतों पर हमले हुए। इलेक्शन में पीटीआई 93 सीटें जीती, और आर्टिकल ये कहता है कि जनाब इसमें इलेक्शन में काफ़ी धांधली बांधली भी हुई थी। फिर इनके ऊपर केसेस चले। उनकी बात होती है कि शादी में इद्दत पूरी नहीं की गई, इस पर 7-7 साल की सज़ा दी गई। यूनिवर्सिटी फंड्स जो हैं उसके बारे में जो बाहर से आए थे पैसे, जिसमें वो मलिक रियाज वाला केस है। और इसके बाद तोशा खाना की बात भी करता है कि जी सऊदी तहाइफ आए और उनको बेचा गया। फिर किसी ऑडियो लीक के बारे में भी गुफ्तगू की जाती है। खान की अपील जारी है, मकबूलियत बरकरार है, लोग करप्ट नहीं समझते। खान तन्हा सेल में, उनके पास कहते हैं जी तन्हा हैं, किताबें नहीं हैं, बुशरा बीबी को भी इलाज नहीं दिया जाता, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ताकतवर हैं इस वक्त, और फैज़ जेल में हैं। फिर ये भी बताता है आर्टिकल के जी बुशरा बीबी ने किस तरह बाद में एहतजाज की क़यादत करने की भी कोशिश की, गोलियाँ चली,
और हलाकतें भी हुई, लोग गिरफ्तार भी हुए, ये सब कुछ आर्टिकल क्लेम करता है। खान के बारे में ये भी आर्टिकल कहता है कि जी वसूलों पर कायम हैं, बुशरा बातचीत की तरफ माइल हैं। खान ने कहा कि बुशरा की बहादुरी मुझे मजबूत करती है। अब ये तो सारा आर्टिकल हो गया, अब मैं आखिर का आपको इसका कुछ तजिया बता देता हूँ। जरा बात यह है कि ये पूरे का पूरा आर्टिकल पाकिस्तान की सियासत की पेचीदगियाँ दिखाता है। अ, इस पूरे आर्टिकल में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप और मैं पहले से ना जानते हों। ये सारी की सारी बातें, ये अफ़वाहें कहीं न कहीं ख़बरों में, अख़बारों में, किसी टीवी प्रोग्राम पर, किसी दोस्त के साथ गुफ्तगू करते हुए, ये वो बातें हैं जो हर किसी को पता हैं। 2 थियरीज़ जो ये कहता है, पहली कि इनको एज़ अ लेडी मैकबेथ दिखाता है। लेडी मैकबेथ जिस तरीके से वो जादू टोने की तरफ माइल थीं और एक हीरो को अ, किस तरीके से उन्होंने तबाह किया, उसके साथ मिलाता है एक थियरी। और दूसरी कहता है कि एक स्पाई, जो मैंने आपको बताया, मिस्टिक एंड अ स्पाई। तो स्पाई इसमें फैज़ हमीद साहब को कहा गया है, जो कि बड़े खुद एम्बिशियस थे और जो चाहते थे कि बाजवा साहब के बाद वो आर्मी चीफ बने। और उन्होंने ये कहते हैं कि जी इनके थ्रू इस्तेमाल किया बुशरा बीबी को, और उनके थ्रू इमरान खान के फ़ैसलों पर असरअंदाज हुए। इमरान खान कहा यह जाता है कि नाइव थे, उन्होंने एतबार कर लिया या इस्तेमाल हो गए। और बुशरा बीबी के बारे में भी इस तरह की गोल गोल बात करता है कि या वो खुद इस्तेमाल हो गई या वो सब कुछ खुद कर रही थी और वो इतनी तेज़ और होशियार थी। बात यह है कि जी नाकदीन ये कहते हैं कि 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी तो ये है कि ये सब कुछ जो हुआ है, ये आर्टिकल जो लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है? इस आर्टिकल से इमरान खान पर क्या असर पड़ता है? बुशरा बीबी पर क्या असर पड़ता है? क्या इसमें कोई ऐसी नई बात थी, कोई ऐसा इंकशाफ था जो लोगों को पहले पता नहीं था, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है? बात ये है कि बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये इकोनॉमिस्ट नहीं है। हाँ, ये द इकोनॉमिस्ट नहीं है, उसकी एक लॉन्ग स्टोरी का सेक्शन है जिसमें कि ये चीज़ लिखी गई है। इसके फ़ौरन बाद हुकूमती लोगों ने बड़ा शोर मचाया है। पीटीआई वाले कहते हैं कि जनाब ये इश्तिहाल अंगेज़ और झूठ पर मबनी है, और वो कहते हैं कि जी हम इस पर अदालत में जाएंगे कि जी डिफेमेशन हुई है। मामला कुछ यूँ है जी कि जो दिखाई दे रहा है कि इस तमाम मामले के बावजूद इमरान खान को, उसकी मकबूलियत को और तहरीक इंसाफ के जो मानने वाले हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई ऐसी नई बात नहीं थी जो लोगों को ना पता हो। नाक़दीन ये कह रहे हैं कि दरअसल जी ये इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है, और ये कोशिश लगती है कि जो 27वीं तरमीम है उसका जो शोर शराबा है उससे किसी तरीके से तवज्जो हटाई जाए। फिर जो लोग, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसमें बड़ी सिलेक्टिव किस्म की इंटरव्यूज़ किए गए हैं, सच लेकिन सिलेक्टिव सच। ओपिनियंस हैं लोगों के, लेकिन वो सिलेक्टिव ओपिनियंस हैं, जिससे कि एक किस्म की एक तरफ़ा जिसे कहते हैं ना कि ज़हन साजी लगता है कि की गई है। ये भी कहा जाता है जनाब कि जो मानिका साहब का बयान है, बहुत से नाक़दीन ये कह रहे हैं कि वो गलत है, कि उन्होंने सब कुछ अपनी बेगम पे डाल दिया। लोग ये कहते हैं कि ख़ावर मानिका वॉज़ इन ऑन इट, उनको इस बात का इल्म था और उनकी रज़ामंदी से ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब मामलात उल्टे हुए तो वो अपनी साबिका बीवी के ही ख़िलाफ़ हो गए। ये आर्टिकल जहाँ बुशरा बीबी को विलन के तौर पर पेश करता है, वहीं इमरान खान को बहुत ही नाइब, बल्कि बाज़ एक लिहाज से विक्टिम के तौर पर पेश करता है। इससे इमरान खान ही इज़ सीन इन अ गुड लाइट इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ बैड लाइट। और इसका इमरान खान की शोहरत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, मुझे नहीं लगता, और ये इस आर्टिकल का मकसद भी नहीं था। इसके बारे में 2 आराय हैं। एक मैंने आपको पहले बताया कि शायद 27वीं आईनी तरमीम से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, और दूसरी थियरी ये बनती है जिस पे जो नाक़रीन बात कर रहे हैं वो ये है कि जी या तो ये इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको बताने के लिए है कि देख लीजिए जनाब, ये बहुत ही हसास मुल्क है पाकिस्तान, आप इस तरह के बंदे के ऊपर कैसे एतबार कर सकते हैं जो कि एक ब्लैक मैजिक करने वाली खातून के हाथों में खेल रहा हो। ये दोनों थियरीज बन रही हैं। तीसरी तो मुझे समझ में नहीं आती कि कोई और वजह हो। गो के जो आर्टिकल के ऑथर्स हैं वो इस बात का इनकार कर रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं है, हमने तो खुद ही आर्टिकल लिखा है। लेकिन फिर फील्ड मार्शल साहब ने ही आज से कुछ साल पहले बयान दिया था कि जी द इकोनॉमिस्ट वगैरह में $5 लाख या पाउंड या इस तरह कुछ के रकम अदा करके आर्टिकल लिखवाया जा सकता है। तो वो बात भी जहन में आती है कि जनाब शायद इस तरह का मामला हो।
और लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं खान साहब के और पीटीआई के मानने वाले हैं, वो जो एफसीन की ईमेल्स हैं उसमें जो इनका नाम आया है, जिस तरीके से उसने अपनी नफ़रत का इजहार किया है इमरान खान के लिए और कहा है कि जी ये तो बहुत ही इस्लाम का डिवाउट किस्म का मुस्लिम है, इस्लामिस्ट है, बहुत ही पक्का मुसलमान है, और कहा है कि ये बहुत ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता, और उनकी गुज़िश्ता 2 बेगमात का तज़किरा भी किया है। तो और उसके बाद इस आर्टिकल में जिस तरीके से इमरान खान को ये दिखाया गया है कि जी बुशरा बीबी जो है वो दुरुस्त नहीं थी और ये इमरान खान को इस तरीके से उन्होंने उल्लू बनाया या उनको बेवकूफ़ बनाया या उनको मरूब किया या इमरान खान अपने भोलपन में इस्तेमाल हुए, इस सब का इमरान खान को ये विलन पेश नहीं करते। उनके जो चाहने वाले हैं वो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देख रहे हैं और कहते हैं कि जी देखिए हम तो आपको पहले ही कहते थे कि खान साहब जानते बूझते हुए गलत काम नहीं कर सकते। उन्होंने अपने तय सही काम करने की कोशिश की है। एक और थ्योरी जो सामने आ रही है वो ये है कि शायद इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान भी दरारें डलवाने की ये कोशिश हो सकती है। लेकिन बहरहाल क्या दुरुस्त है, क्या नहीं है, क्या सच है, क्या गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि इस आर्टिकल से ना तो पीटीआई को कोई फ़र्क पड़ा है, ना इमरान खान को कोई फ़र्क पड़ा है और ना ही शायद बुशरा बीबी की हालत में कोई फ़र्क पड़ेगा। वो ऑलरेडी जेल में पड़े हैं। जो लोग उनके मानने वाले हैं वो इतने पक्के मानने वाले हैं कि इस तरह के आर्टिकल में जिसमें पुरानी बातें ही दोहराई गई हैं, सिर्फ नए ज़ाविये से पेश की गई हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।